जो ट्रेन का लोकोमोटिव है उसमें पहले से टॉयलेट की फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई है? तो दोस्तों यह बात सच है कि जितने भी लोकोमोटिव हैं उसमें जो है टॉयलेट नहीं होते हैं, जो लोको पायलट के लिए काफी जो है तकलीफ देह होता है। इसमें जो है लोको पायलट को अगर ट्रेन लंबे दूरी तक जा रही है तो उसमें काफी समय तक उनको स्टेशन आने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके कई सारे बीमारियों का कारण भी ये चीजें बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रेल के इंजन में इसके नहीं होने के कारण को जानने के लिए मैंने डीएड में काम करने वाले टेक्नीशियन से बात करी। इसमें जो चीजें मुझे पता चली उसके आधार पर मैं यहाँ पर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि रीजन कुछ और भी हो, लेकिन जो चीजें उन्होंने बताई उसमें उन्होंने यह कहा कि जैसे पहले जो टॉयलेट ट्रेन में होते थे उसमें आप देखेंगे कि ओपन डिस्चार्ज सिस्टम वाले टॉयलेट होते थे, जहां पर कोच के नीचे एक पाइप होती थी और जो भी टॉयलेट वगैरह वेस्ट होता था वह सीधे पटरी पर गिरती थी। दोस्तों उसमें जो डिस्चार्ज वाली फैसिलिटी थी, जहां से वो चीजें गिरती थी वो काफी गंदे जो है हो जाते थे। उनकी समय समय पर सफाई ना की जाए तो कुछ समय के बाद होता क्या था कि वो जो लोहे से बना हुआ मटेरियल था वो काफी जो है वहां पर वो खराब हो जाते थे और वो गल जाते थे। तो इन सभी चीजों के लिए यहां पर उन्हें बार बार रिप्लेस किया जाता था और अगर उनकी सफाई ना की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह हो जाती थी। तो अगर इसका कंपेयर आप लोकोमोटिव से करेंगे तो हुआ क्या कि उस समय जो है लोकोमोटिव के अगर आप नीचे पार्ट पे गौर करेंगे तो पूरे लोकोमोटिव पे जो है नीचे ट्रैक्शन मोटर होता है, कुछ जो है इलेक्ट्रिकल के पार्ट होते हैं। इस तरीके से अगर डीजल लोकोमोटिव होगा तो वहां पर डीजल के कुछ इक्विपमेंट होते हैं। तो मतलब कि लोकोमोटिव का पूरा निचला हिस्सा जो है काफी सारे जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट उसमें लगे होते हैं, जहां पर बिल्कुल भी ये स्पेस नहीं होता कि वहां पर ऐसा कुछ ओपन डिस्चार्ज सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है ये चीजें वेस्ट वहां से निकले। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने बताया कि बना भी दिया जाता है तो चूंकि वहां पर उसकी डेली जो है सफाई करनी है और सफाई करने के दौरान अगर सफाई नहीं होता है तो वो चीजें वहां पर जो भी लगाई गई हैं वो जो है खराब होंगे, उनका क्षरण होगा, जो भी जंग वगैरह लग के जल्दी वह डैमेज हो जाएंगे। और दूसरी चीज होता क्या है कि कंटिन्यू जब भी कोई लोकोमोटिव का हैंड ओवर लोको पायलट लेते हैं तो जो है लोकोमोटिव के नीचे बहुत सारी चीजों को उनको चेकिंग करनी पड़ती है। चेकिंग करने के बाद ही जो है ये सारी चीजें उनका हैंड ओवर लिया जाता है। तो अगर वहां पर वो चेकिंग करने जाएंगे और उसी जगह पर अगर कोई मान लीजिए कि टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, ऊपर से बहुत सारी चीजें गिरेंगे, तो यह सब चीजों को देखते हुए वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं बन पा रही थी कि जो है इस ओपन टॉयलेट डिस्चार्ज सिस्टम में वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी दी जाए। इसीलिए पहले से जो है लोकोमोटिव में ऐसा कोई भी प्रॉपर जो है यहां पर मैप नहीं तैयार किया गया कि इस तरीके से वहां पर डिस्चार्ज वाले सिस्टम का टॉयलेट लगाया जाए। बाद में दोस्तों जैसे ही इस तरीके का बायो टॉयलेट आप जो देख रहे हैं उसकी जब सुविधा आई तो धीरे धीरे करके लोकोमोटिव में भी यह परीक्षण किया जाने लगा, क्योंकि इसमें कोई भी वेस्ट जो है नीचे आने की सुविधा नहीं थी। एक टैंक में जमा होगा और यहां पर टैंक में जमा होने से वह अपने आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर ये चीजें लगाई जाने लगी और अब जो लोकोमोटिव आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जब बायो टॉयलेट आ गया तो टॉयलेट की फैसिलिटी लोको पायलट को देखने को मिलने लगी। लेकिन पहले के जमाने में इन चीजों को होने के चलते चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे, कुछ भी वहां पर पानी का यूज करने से शॉर्ट सर्किट या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये चीजें नहीं दी गई थी। लेकिन अब दोस्तों लोकोमोटिव में आपको ये चीजें देखने को मिले तो ये उन्होंने रीजन बताया। हो सकता है कुछ और भी इसके अलावे टेक्निकल वजह हो, लेकिन ये जो चीजें थी वाकई में जो है सोचने लायक है। सो इस वीडियो बस इतना